जय श्री राम। तो कृषि ज्ञान अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग स्टार्ट किए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। उसमें आज पढ़ेंगे सर्कल या वृत्त। ठीक है, सरल रेखा हो गया था। तो सर्कल और वृत्त में हम लोग कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल को जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सर्कल या वृत्त, जैसा हम लोग जानते हैं कि सर्कल है जिसमें ये वो क्या कहलाता है, हम लोग का केंद्र कहलाता है, सेंटर या केंद्र। और ये ए बी क्या हो जाएगा, उसका डायमीटर, व्यास, है ना, जिसमें ए का x1 y1 है और बी का x2 y2। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि उस वृत्त का केंद्र अगर क्या दिया हो, h और k दिया हो, और त्रिज्या कितना दिया है, r, रेडियस। ठीक है, सेंटर गिवन है और ये जो रेडियस है वो कितना है, r है। उस केस में उसका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r। ठीक है, h क्या रहेगा, h और k क्या रहेंगे, सेंटर दिया है। मतलब क्वेश्चन कैसा आएगा कि उस वृत्त का इक्वेशन फाइंड करो जिसका सेंटर फलाना फलाना है और रेडियस इतना है। तो डायरेक्टली फॉर्मूले मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है या स्टैंडर्ड इक्वेशन ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इससे हम लोग को क्या निकालना है, दो चीज, सेंटर और रेडियस। तो केंद्र कैसे निकलेगा, तो यहाँ से g और f की वैल्यू निकाल लेंगे। तो माइनस जी और माइनस एफ क्या कहलाएगा, उसका सेंटर। और रेडियस में जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी में वैल्यू रख लेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का रेडियस। इसका क्वेश्चन आता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता है मैक्सिमम। अब यदि वृत्त का केंद्र एच के है और यह एक्स एक्सिस को क्या करता है, स्पर्श करता है या टच करता है। ठीक, जैसे मान लो हम लोग का ये है, ऐसा कर ले। ठीक, थोड़ा सा डिस्टेंस से बनाना पड़ेगा, है ना। क्या कर रहा है वो, ये। ठीक, इधर y हो गया, इधर x हो गया। तो सिर्फ क्या कर रहा है वो, x एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, सेंटर दे दिया है कितना, h और k, और कह रहा है कि x एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। उस केस में उसका जो इक्वेशन होगा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx 2ky प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। सेम इसी का एक दूसरा रहेगा जिसमें क्या रहेगा भाई, कि वो क्या करेगा, y एक्सिस को टच करेगा, है ना। तो y एक्सिस मतलब क्या, इस बार ऐसा रहेगा डायग्राम, x को टच नहीं करेगा, सिर्फ किसको टच करेगा, y को टच करेगा। सेंटर वही रहेगा h कॉमा k। उस केस में जो इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx 2ky k स्क्वायर, सिर्फ h के जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, k आ जाएगा। जहां जहां h था वहां वहां क्या हो जाएगा, कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है। h क्यों आया भाई, क्योंकि x एक्सिस पे है, x एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब सर्कल कहाँ है, x एक्सिस पे है। x एक्सिस पे होगा तो क्या होगा, उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसमें जो है देखो k वाला टर्म नहीं है, नहीं है ना k, जो इक्वेशन था उसमें क्या है, k वाला टर्म गायब हो गया। सेम वैसे ही y एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब क्या होगा भाई, कि जो सर्कल है वो कहाँ है, y एक्सिस पे है। तो y एक्सिस पे है, इसका मतलब क्या, उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट मतलब क्या, h 0 हो जाएगा। तो उसमें h नहीं रहेगा, क्या रहेगा, सिर्फ k रहेगा। ये देखो इक्वेशन, बात समझ में आया। मतलब सर्कल का अगर सेंटर h और k दिया है और कह रहा है कि x एक्सिस को टच करेगा, तो x एक्सिस को टच करेगा तो क्या हो जाएगा, उसके इक्वेशन में h जो है रहेगा, क्या नहीं रहेगा, k नहीं रहेगा। यहाँ पर h स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पर क्या रहेगा, k स्क्वायर। ठीक, अब यदि वृत्त का केंद्र एच के है और x और y दोनों अक्ष को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब इस बार क्या हो गया,
ऐसा सर्कल रहेगा जो क्या करेगा, दोनों एक्सिस को टच करेगा। मतलब मान लो ये हम लोग का एक्स है और ये वाई है, ऐसा सर्कल बनाना है जो कि दोनों को क्या करे, टच करे। ये हो गया एच और के। ठीक, अब इस बार एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। ठीक है, उस केस में उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2hy प्लस एच स्क्वायर, और ये दो था, दोनों जो है किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर। अब ये दोनों का कंबाइन वाला इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूले में आ जाते हैं कि यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर हो, अब इस बार कह रहा है कि जो सेंटर है ना सर्कल का वो कहाँ हो जाए, यहाँ पे हो जाए। मतलब ये अपना एक्स वाई हो गया और ये देखो ये अपना सर्कल हो गया। ठीक है, इस बार क्या हो गया, जो सेंटर है उसका कहाँ हो जाएगा, ओरिजिन पे, मूल बिंदु पे। ठीक, उस केस में क्या हो जाएगा, जो h और k है उसके जगह में क्या रख लेंगे, 0 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है ना। यदि वृत्त का केंद्र x अक्ष पर है और यह मूल बिंदु से होकर जाता है, अब कह रहा है कि केंद्र कहाँ है, x एक्सिस पे है और किससे जा रहा है, वो मूल बिंदु से होकर जा रहा है। डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम को समझे हम लोग, डायग्राम कैसा बनेगा उसका बताओ। क्या कह रहा है कि उस वृत्त का केंद्र x एक्सिस पे है, ये हम लोग एक्सिस बना लिए, ठीक है ना, x और y। वृत्त का केंद्र x एक्सिस पे, मतलब सेंटर यहाँ, और यह मूल बिंदु से होकर जाता है, मतलब ऐसा कहीं। ठीक, ये अपना क्या हो गया, ओरिजिन 0,0, और उसका जो सेंटर है वो कहाँ है, एक्स एक्सिस पे। ठीक, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx इक्वल टू 0। क्या रहेगा, आर, आर मतलब जो h है वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, मतलब रेडियस। ये देखो अभी हम लोग देखे ना कि उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो पॉइंट एच के अगर है तो उस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। ये है एच के वाले सेंटर का वृत्त का इक्वेशन। अब कह रहा है कि उसका सेंटर कहाँ हो, एक्स एक्सिस पे हो। एक्स एक्सिस वाले में उसका कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा भाई, h, 0, मतलब x, 0 यही कहलाएगा, होगा ना। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, x, मतलब k इक्वल टू क्या हो गया, 0, h तो रहेगा, लिखिए, और इसमें क्या हो जाएगा, h के जगह में क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, क्योंकि h ही क्या है उसका रेडियस। ठीक है ना। यदि वृत्त का केंद्र y अक्ष पर तथा यह मूल बिंदु से होकर जाए, अब जस्ट अपोजिट है ना, देखते रहो। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये सेम चीज इधर है ना, यही सर्कल क्या है, इसको अगर मिटा लें हम लोग तो ये सर्कल कैसा अब आ जाएगा, इधर ऐसा। ठीक, जो कि ओरिजिन से होकर जाता है, लेकिन अब इस बार क्या होगा, इसका सेंटर जो h, k है वो क्या हो जाएगा भाई, 0, k या 0, y। ठीक, तो उसके लिए इक्वेशन मिल जाएगा हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2r/y इक्वल टू 0। अब मूल बिंदु से जाने वाले वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h के है, अब क्या कर रहा है कि ओरिजिन से होकर जा रहा है और सेंटर लेकिन दिया है क्या, h और k। उस केस में उसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky इक्वल टू 0। ठीक,
यदि वृत्त के व्यास के सिरा, अब इस बार सपोज ये सर्कल है और इसमें एक सेंटर हो गया मान लो H कॉमा के, वो बोल रहे हैं ये A और B का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और A का है x1 y1। तो AB हम लोग का क्या कहलाएगा, डायमीटर या व्यास, यही कहलाएगा। AB क्या है हम लोग का, डायमीटर या व्यास। तो कह रहा है कि व्यास के दोनों सिरा A और B दोनों का कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 और x2 y2। तो उस केस में उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। x1 y1 x2 y2 का वैल्यू रख देना है, सॉल्व कर देना है, जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है। अब वृत्त का समीकरण ये दिया हुआ है, ये है हम लोग का क्या है, व्यापक समीकरण या स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो उसमें x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट्स है ना, इंटरसेप्ट्स ऑन x एक्सिस, x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ठीक है, कितना हो जाएगा 2g² माइनस c, और y एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड क्या हो जाएगा 2√f² माइनस c। ये तो उसी वाले है सेंटर और रेडियस वाले फॉर्मूले से ही निकलेगा, क्योंकि उसमें भी जी, एफ और सी था। तो इससे हम लोग कंपेयर करके क्या निकाल लेंगे, जी, एफ और सी तीनों निकाल लेंगे। तो इसमें चार चीज निकाल सकते हैं, क्या क्या, सर्कल का सेंटर, रेडियस और इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है। वृत्त दिया हुआ है के लिए बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, एक सर्कल दिया है के लिए बिंदु इतना पर स्पर्श रेखा का समीकरण, जो बिंदु सर्कल पे कोई पॉइंट स्थित है उसी पर स्पर्श रेखा का समीकरण। मतलब देखो जैसे ये सर्कल है ना, यहीं पे हम लोग मान लिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है क्या, x1, y1। अब इस पर ये एक मान लो लाइन है, स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि सर्कल दिया हुआ है ये x² + y² = a²। ठीक है। अब यहाँ पर x² + y², इसका मतलब क्या है कि उस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन है। वो किससे आया है, इसी से आया है। देखो h और k क्या है, 0 है, और r के जगह में a ले लिया है, सीधा सीधा, कंफ्यूज नहीं होना है, रेडियस ही है वो ना, a मतलब रेडियस, उसके जगह में हम लोग r भी लिख सकते हैं ऐसा, x² + y² = r²। तो एक सर्कल दे दिया है। अब क्या कह रहा है कि उसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन होगा तभी तो ऐसा होगा, ये h के सेंटर रहता है तब ये इक्वेशन होता है। अब इस बार h और k नहीं दिया है, मतलब क्या है, उसका h k क्या है, 0 0 है, और h k 0 0 है, इसका मतलब क्या है, उस सर्कल का और सेंटर क्या है, ओरिजिन है। ठीक, ये थोड़ा यहाँ पे बना हुआ है, इसको ऐसे बनाना है ना, इसको थोड़ा मिटा लेना है, ऐसे डायग्राम का ही है मेन इसमें खेला, और किसी का नहीं है ना। तो ये जैसा मान लो हम लोग क्या कर लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। ठीक, ये हो गया इसका सेंटर h और k, जो क्या हो गया 0 0। तो उस केस में उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x × x1 + y × y1 = a²। a² मतलब रेडियस। ठीक, यदि सरल रेखा ax + by + c = 0 सर्कल इतना को x1 y1 पर स्पर्श करता है, तो स्पर्श बिंदु, अब किसको निकालना, उस x1 y1 को निकालना। अभी क्या किए कि x1 y1 से जो क्या कर रहा है, पास कर रहा है या टच करता हुआ इस क्या है, स्ट्रेट लाइन है, उसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए ये हो गया। और उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए अब इस बार स्पर्श रेखा दे दिया है ना, वो सरल रेखा इस बार गिवन है और सर्कल का इक्वेशन गिवन है। तो क्या हमको फाइंड करना है, उस पॉइंट को फाइंड करना है जहां पे वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन में आ जाते हैं इसके। ठीक, क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें हम लोग को फाइंड करना है
सेंटर ना, सेंटर, रेडियस और ये इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जो हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसका, सर्कल का, क्या होता है 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, या समीकरण 1 की तुलना वृत्त के मानक समीकरण से करने पर। तो कंपेयर कर देते हैं, देखो 2g इक्वल टू क्या मिलेगा -5 है, 2f के जगह में क्या है -13 और c के जगह में क्या है -14, यही दिया है। ठीक है ना, यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं g, तो g मिल जाएगा हम लोग को -5/2 और f निकल जाएगा कितना -13/2 और c तो वही है। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या निकालते हैं सेंटर यानी कि केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या होता है -g -f। ठीक है, तो g और f का मान रख लेते हैं, क्या हो जाएगा माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5/2 कॉमा ये हो जाएगा 13/2, ये हो जाएगा सेंटर। दूसरा क्या है रेडियस, तो रेडियस या त्रिज्या का फॉर्मूला क्या था r इक्वल टू √g² प्लस f² माइनस c। इसमें मान रख दो, g का कितना है -5/2 का होल स्क्वायर प्लस -13/2 का होल स्क्वायर माइनस, और c पहले से माइनस में है तो -14। अब सॉल्व कर दो तो क्या मिल जाएगा ये हो जाएगा 25/4 प्लस 169/4 प्लस 14। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा रेडियस हम लोग का r इक्वल टू 4 एलसीएम ले लेते हैं अंडर रूट में, है ना 4 आ जाएगा एलसीएम, ऊपर में आ जाएगा 25 प्लस 169 प्लस 14 से 14 चौके 4 चौके 16, 4 एकम 4 एक 5। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, कितना मिल जाएगा 9 6 15 15 5 20 5 6 11 2 13 2 15 और 1 और 2 225, है ना 2 से कट जाएगा 2 दूना 4 और 2 कम 2 2 दूना 4 2 पंचे 10 125, है ना 125/2। r इक्वल टू 125 का को हम लोग लिख सकते हैं 5√5 अपॉन में √2 आ जाएगा। ठीक है, 5√5 अपॉन में √2, 1 5 बाहर आ जाएगा √5। ठीक है ना, तीसरा बोल रहा है क्या x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ना, x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ना, क्या लिखेंगे इसको इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2 बाहर रहेगा 2g², है ना, तो g मतलब कितना है -5/2 -5/2 का होल स्क्वायर माइनस c, तो माइनस माइनस प्लस 14। सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा क्या 2 यहाँ हो जाएगा 25/4 प्लस 14/1, फिर से एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 4 एलसीएम 25 प्लस 14 चौके 56। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये तो हम लोग का 4 बाहर निकलेगा रूट से 2 आ जाएगा, है ना, और अंदर वाला को सॉल्व कर लेते हैं 6 5 11 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 का √ यानी कि 9। तो एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट था वो क्या हो जाएगा 9। सेम
वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, इसको बोलेंगे क्या, इंटरसेप्ट्स ऑन वाई एक्सिस। इसका फॉर्मूला क्या, 2√f² माइनस सी, है ना, उसमें g स्क्वायर, इसमें f स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, 2√f मतलब -13/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 14, ठीक, क्या मिल जाएगा, 2√, यहाँ आ जाएगा क्या, 169/4 प्लस 14/1, एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2√4, एलसीएम ले लिए तो क्या हो जाएगा 169 प्लस में 56, ये 4 जो है बाहर आएगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा फिर से, है ना, 2/2, और अंडर रूट में क्या बचेगा, 9 6 15 और 6 5 11 1 12 225 कट जाएगा, 225 का हो जाएगा 15। तो ये हम लोग को दो इंटरसेप्ट पॉइंट मिल गए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर, ठीक है, 9 और 15, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो क्या दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर 0,1 1,1 एंड आल्सो फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। सबसे पहले हम लोग को उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसके क्या दिए हुए हैं, जो सपोज ये सर्कल है और इसका एक डायमीटर है, कल ऐसा फॉर्मूला हम लोग देखे थे, डायमीटर x1 y1 और x2 y2, ये गिवन है हम लोग के पास। a की वैल्यू दे दिया है 0,1 और इधर दे दिया है 1,1। सेंटर इसका मान लेते हैं कि हम लोग O है, जिसका पॉइंट है H, K। देख, हमको क्या निकालना है, सेंटर और रेडियस, और साथ ही साथ सबसे पहले इक्वेशन निकालना है। तो जब भी हम लोग का एंड पॉइंट दिया रहेगा डायमीटर का, तो उसके लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या था भाई, देखो कि इक्वेशन ऑफ सर्कल होज डायमीटर ना, डायमीटर क्या दिया हो, x1 y1 एंड x2 y2, इसके लिए फॉर्मूला था x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0। यही था, कल हम लोग फॉर्मूला देखे थे, ठीक है। इसमें वैल्यू पुटअप कर दो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 फिर x माइनस 1 प्लस y माइनस 1 और y माइनस 1, x1 y1 x2 y2 का मान को रख दिए, सॉल्व कर दो इसको तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से x माइनस 1 और y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में 0, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब सॉल्व कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हम लोग का हो गया क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल, उस वृत्त का समीकरण जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हुए थे, ठीक। अब इस इक्वेशन का हम लोग कंपेयर कर लेंगे, किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक। तो इक्वेशन 2 से क्या कर लिए, कंपेयर कर लिए, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 2g इक्वल टू क्या, -1, यहाँ पर x का जो मल्टीपल है कितना है, 2g है, और यहाँ x के इंटू में क्या है, -1, 2f जो है किसके बराबर है, -2 के, और c जो है 1, ठीक। g आ जाएगा क्या, -1/2, f हो जाएगा -1 और c तो एज इट इज रहेगा। अब पहला क्या,
सेंटर, है ना, जिसको बोलेंगे क्या, केंद्र, क्या होता है, -G-F, यही होता है फॉर्मूला। तो सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस मतलब +1/2 और ये भी माइनस मतलब +1, ये हो जाएगा हम लोग का केंद्र या सेंटर। दूसरा क्या है, रेडियस। रेडियस को क्या बोलेंगे अपन, त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या क्या होगा, √G² + F² - C, G का मान रख दीजिए, तो -1/2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर -1, यही होगा। तो √1/2 का स्क्वायर होगा, यहाँ आएगा +1 -1, तो ये दोनों तो कट जाएगा, क्या बचेगा, √1/2 का स्क्वायर, तो रूट है तो 1/2 आ जाएगा। तो रेडियस हम लोग का हो जाएगा क्या, 1/2। ठीक है, ये हो गया सेंटर। तो 3 चीज़ इसमें फाइंड करना था। ठीक है, पहले हम लोग को सर्कल का इक्वेशन निकालना था जिसके डायमीटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए थे। ठीक, इसको हम लोग एक और तरीका था वैसे भी बना सकते थे। हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, -G-F होता है, तो G तो पहले से माइनस में था ना, और F तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना ना, G क्या होगा +1/2 और F होगा +1। ठीक है, चलो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम लोग इसमें और भी देख सकते हैं। ठीक है, क्या, सिर्फ सर्कल का इक्वेशन निकालने बता रहे हैं, क्योंकि बाकी तो तुम लोग बना ही लोगे। सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा तो ये सेंटर और रेडियस तो मिल ही जाएगा, मिल जाएगा ना। देखो अभी हम लोग जो डिस्टेंस और डिवीजन वाला चैप्टर पढ़े हैं, ठीक पढ़े हैं ना, डिस्टेंस डिवीजन, उसमें एक पढ़े थे हम लोग क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट पढ़े थे क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। ठीक, क्या बोलेंगे इसको, मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक, तो देखो ये एक लाइन है AB, ये चूंकि रेडियस है सर्कल का दोनों तरफ, तो हम लोग ये मान के सकते हैं कि जो O है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AB का, मान सकते हैं कि नहीं। मैं लिख लेंगे, सिंस O इज मिड पॉइंट ऑफ AB, चूंकि O जो है AB का क्या है, मध्य बिंदु है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। x वाले दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, y वाले दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से डिवाइड करें, यही था मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो जोड़ लो, क्या हो जाएगा, 0 + 1/2, तो x क्या आ जाएगा, 1/2। इधर y = क्या, 1 + 1/2 यानी कि 2/2 और y = 1। तो x हम लोग को क्या मिल गया, 1/2, देखना इधर 1/2 और कॉमा 1, यही तो अभी हम लोग सेंटर निकाले, उस सर्कल का सेंटर क्या निकाले, 1/2 कॉमा 1। अब सेंटर मिल गया, तो सेंटर दिया हो और रेडियस दिया हो तो हम लोग किसी भी सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब इसका मान लो रेडियस निकालने को बोलता, रेडियस कैसे निकालते, रेडियस की बात करेंगे यहाँ पे, तो रेडियस = क्या होगा, त्रिज्या, OA या OB, एक ही बात है, होगा कि नहीं। OA को क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, और OA कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे ना। फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, √x2, तो 1/2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/2, यही तो हो गया रेडियस। अभी यही तो निकाले थे, तो वैसा ना करके हम लोग ऐसा भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है ना, आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मिलेगा पूरा, बस बाकायदा लिखना होगा सब चीज़, है ना।
तो ये निकल गया क्या, रेडियस निकल गया और सेंटर निकल गया। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला क्या, कि इक्वेशन ऑफ सर्कल होज सेंटर, है ना, सेंटर इज क्या, h, k एंड रेडियस r, है ना। उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र क्या हो, है ना, यहाँ लिख लेना हिंदी में, उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र क्या हो, h, k तथा त्रिज्या क्या हो, r हो, क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में r स्क्वायर। कल फॉर्मूला देखे थे ये वाला, देखे थे ना, सेंटर दिया हो और रेडियस दिया हो तो ये फॉर्मूला होगा सर्कल का, इक्वेशन का। अब h और k हम लोग को पता है, रेडियस भी पता है, नहीं पता है तो मान रख दो, क्या मिल जाएगा, x माइनस एच यानी कि 1/2 का स्क्वायर, y माइनस के यानी कि 1 का स्क्वायर, और r मतलब 1/2 का स्क्वायर। हो गया। अब सॉल्व कर दो इसमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस यहाँ भी वही y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 1/4। ठीक, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ठीक, एक्स स्क्वायर और 2 कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर को एक साथ ले लो, बचेगा क्या यहाँ का, माइनस एक्स माइनस 2y, और ये 1/4 और 1/4 उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, +1 बचेगा इक्वल टू 0। यही हो गया हम लोग का उस सर्कल का इक्वेशन। अभी यही निकाले थे सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। तो कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सब कहाँ से नॉलेज मिलेगा हमारे पास आओगे तब तो, बुक में तो ऐसा नहीं दिया है, बुक में ऐसा नहीं दिया है, बुक में तो जो हम इसका पहले वाला मेथड बताए वैसा दिया है, ठीक है। तो ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, क्या कर लें कि मिड पॉइंट वाला कोऑर्डिनेट निकाल लें, तो सेंटर निकल गया पहला आंसर, ओ ए या ओ बी निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो रेडियस निकल गया, सेंटर और रेडियस निकालना था जो निकल गया। अब लास्ट में इक्वेशन बोल रहा है तो इक्वेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इक्वेशन बन जाएगा, ओके, बन जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमीटर्स आर इतना एंड इतना, ठीक है, 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इस बार दोनों डायमीटर क्या दे दिया है, इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। एंड एरिया इज 154 स्क्वायर यूनिट, और उसका क्षेत्रफल कितना है, 154। इसी में क्वेश्चन आता है कि डायमीटर दे दिया है और रेडियस दिया हुआ है, तो एरिया दिया है या रेडियस दिया है, बात एक ही है। सबसे पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अरे सॉरी, सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ये दे दिया है कितना, 154, और पाई मतलब 22/7, और आर स्क्वायर, हमको क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो 154 7 जो है इंटू में आ जाएगा, और 22 नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 22 7 154, तो आर बराबर क्या मिल जाएगा, 7। तो ये हो गया हम लोग का क्या, त्रिज्या या रेडियस, सर्कल का रेडियस निकल गया। अब क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन कैसा दिया है कि ये हम लोग का एक डायमीटर है, अगेन ए बी, और सेंटर मान लेते हैं ओ, एच के दिया हुआ है, ठीक। अब इस डायमीटर दोनों तरफ ना, यहाँ का इक्वेशन और
इधर का इक्वेशन, दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक, तो क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों डायमीटर के इंटरसेप्शन पॉइंट निकालना है ना। इंटरसेप्शन पॉइंट किसके, 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन का क्या निकालना है, इंटरसेप्शन पॉइंट। इसका हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं इंटरसेप्शन पॉइंट का। क्या करते थे, दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है, यही करते थे ना। तो इसमें कौन सा मेथड लगा लो, या तो एलिमिनेशन लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो। ठीक है, विलोपन, प्रतिस्थापन और ब्रजगुणन। विलोपन वाले में क्या करते हैं कि किसी एक कोफिशिएंट को बराबर करना है, या तो x वाले को या y वाले को। तो x में 2x है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2x हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। तो क्या मिल जाएगा, 2x गायब हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस 3y और ये हो जाएगा 8, तो माइनस 11y हो जाएगा। यहाँ पर 12 और ये हो जाएगा 5 दूना 10, तो 22 आ जाएगा। इसको उधर ले जाओ तो 11y बराबर हो जाएगा 22, तो y बराबर हो जाएगा 22/11 यानी कि 2। y का मान आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख दो तो x आ जाएगा। तो रख लेते हैं क्या, 2x माइनस 3 इंटू में 2 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 6 प्लस 12, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा -6/2 यानी कि -3। ठीक है, तो इन दोनों लाइन का जो इंटरसेप्शन पॉइंट हुआ, इंटरसेप्शन पॉइंट जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रतिच्छेद बिंदु। एक दूसरे पे जहाँ प्रतिच्छेद, एक दूसरे को जहाँ पे काट रहा है उसका बिंदु क्या हो जाएगा, पॉइंट। x मतलब -3, y मतलब 2, ये हो जाएगा हम लोग का क्या, प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक, तो ये एक दूसरे को जहाँ पे काट रहे हैं। तो इस डायग्राम की बात करिए तो अभी हम लोग क्या बनाए थे, अपने समझने के लिए बनाए थे कि ऐसा हम लोग का है। लेकिन देखो अभी बता रहा है कि कोई भी सर्कल का, ठीक है, कोई भी सर्कल है उसके जो डायमीटर है, उसके जो इक्वेशन दिए हैं, एक दूसरे को कहाँ इंटरसेप्ट करेंगे, सेंटर पे। ठीक है, कहाँ पे इंटरसेप्ट करेंगे, सर्कल पे, मतलब यहाँ पे। डायमीटर, ये जो इक्वेशन है इसका, वो यहाँ इंटरसेप्ट करेगा और ये जो है वहाँ। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे क्या, सिंस इंटरसेप्शन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल इज सर्कल इज एट सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, है ना। यहाँ लिख लेना, क्योंकि वृत्त के व्यास एक दूसरे को कहाँ, वृत्त के केंद्र पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा भाई, ये जो आया है -3, 2। ठीक, अब वृत्त का रेडियस पता है और सेंटर पता है, तो अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे इक्वेशन का, है ना। यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस इक्वेशन ऑफ सर्कल होज सेंटर क्या, h, k एंड रेडियस क्या, r, क्या होगा, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, है ना। उस वृत्त की त्रिज्या, यहाँ लिख लेना इसको हिंदी में, उस वृत्त का
समीकरण जिसका केंद्र क्या हो h, k तथा त्रिज्या क्या हो r हो। ठीक है पूनम, हिंदी में। अब इसमें h और k की वैल्यू रख देना है ना। तो h का मान कितना दिया है, x माइनस ये है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और r दिया है 7 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर दो इसको, क्या मिल जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2ab, तो 2 3 जा 6, तो 6x प्लस इसमें भी y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4y और इक्वल टू में 49। ठीक है, इस पूरे को जब सॉल्व कर दोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सर्कल का इक्वेशन। सॉल्व कर दो इसको तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये 6x और माइनस 4y, और देखो इधर 9 और 4 13, वो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 49 में से 13 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 9 3 6 है ना, और यहाँ बचेगा 4 में से 1 गया 3, 36 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हम लोग का उस सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, वृत्त का समीकरण। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट है। एक बार ये पेपर में आया था, ठीक है, इसको ज़्यादातर पढ़ाते नहीं हैं, देख लेना है ना। तो हम लोग देख लेते हैं क्या है। एक बार ये अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा था, अभी लास्ट टाइम उसका ITI प्रिंसिपल का एक एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, उसमें ये पूछा था कि दो सर्कल जो है कॉन्सेंट्रिक है तो लेमडा की वैल्यू या m की वैल्यू या कोई भी कांस्टेंट एक दे देगा अननोन, उसकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल या समकेंद्रीय सर्कल, नाम से ही है समकेंद्रीय मतलब क्या, ऐसे सर्कल जिनका क्या हो, सेंटर सेम हो, केंद्र एक ही हो लेकिन रेडियस क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, ऐसे सर्कल जिनका क्या हो, सेंटर सेम हो बट क्या हो, रेडियस डिफरेंट हो, वैसे सर्कल को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक या समकेंद्रीय सर्कल या वृत्त। ठीक है, तो सपोज हम लोग 3 सर्कल ले लिए हैं, जो अंदर वाला सबसे इनर वाला है उसको C1 मान रहे हैं, देन उसके बाद वाला C2 और लास्ट वाला मान रहे हैं हम लोग क्या, C3। ठीक, तो सभी का सेंटर लेकिन क्या है, O, मतलब क्या है, H, K ही है। तो पहले वाला का रेडियस OA, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, R1, रेडियस फॉर C2 के लिए रेडियस क्या हो गया, OB यानी कि R2, और C3 के लिए जो सर्कल हुआ वो क्या हो गया, सॉरी रेडियस वो R3। तो तीनों का रेडियस अलग अलग है लेकिन सेंटर क्या है, एक ही है। तो ये तीनों सर्कल क्या हुए आपस में, कॉन्सेंट्रिक या समकेंद्रीय। ठीक है, इक्वेशन की बात करेंगे तो सभी में देखो GFY रहेगा और X रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो चेंज होगा, क्योंकि यही हम लोग का रेडियस में काम आता है। बाकी सभी का सेंटर क्या रहता है, -G, -F, सेंटर तो सभी का वही रहेगा, सिर्फ रेडियस में चेंजेस आएगा। ठीक है, तो ऐसे सर्कल क्या कहलाएंगे हम लोग के, कॉन्सेंट्रिक या समकेंद्रीय सर्कल। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं, इसके एग्जाम्पल में। क्वेश्चन दिया है कि k इस मान के लिए वृत्त इतना और इतना क्या होंगे, समकेंद्रीय होंगे। ठीक है, व्हाट वैल्यू ऑफ k सर्कल इतना एंड इतना आर कॉन्सेंट्रिक, या फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ बोथ सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक के लिए क्या हो जाएगा भाई, तो दोनों को क्या कर ले हम लोग, दोनों ही सेंटर से, ठीक है, सर्कल से। सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 या सर्कल 1, पहला इसको सर्कल 1 मान लिए, इसको सर्कल 2 मान लिए। ठीक है, तो सर्कल 1 का कंपेयर करेंगे किससे भाई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0।
जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसी से क्या कर देंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो देखो 2g बराबर क्या आएगा, -3, 2f इक्वल टू क्या आएगा, k आएगा, और c इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5। क्लियर है। g इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -3/2, f इक्वल टू k/2, और c तो एज इट इज रहेगा। ये हो गया किसके लिए, सर्कल 1 के लिए। अब फॉर सर्कल 2 ना, फॉर सर्कल 2 इसका जब कंपेयर करेंगे सेकेंड वाले का, अभी कंपेयर डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर 4 और 4 है, और स्टैंडर्ड वाले में क्या रहता है, x² y²। ध्यान देना ना, जो भी आएगा इक्वेशन तो उसमें x² और y² वाले में किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर है तो पहले उसको हटा लेना, उसके बाद ही उसका कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ठीक है, तो पहले इसको क्या कर लेंगे, 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, x² प्लस y² माइनस 3x माइनस 1/4y इक्वल टू 0। ये मिल जाएगा हम लोग को, मिल जाएगा इक्वेशन। अब इसका कंपेयर करेंगे g वाले से, तो 2g मिल जाएगा क्या, -3, 2f मिल जाएगा -1/4, और c इसमें नहीं है मतलब 0 है। ठीक, तो g क्या मिल जाएगा, -3/2, f हो जाएगा हम लोग का -1/8। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है भाई, दोनों क्या है, कॉन्सेंट्रिक है, दोनों क्या है, कॉन्सेंट्रिक यानी कि समकेंद्रीय है, तो दोनों का केंद्र क्या होगा, सेम होगा, है ना। सेंटर यहाँ लिख लेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल 1 इक्वल टू सेंटर ऑफ सर्कल 2। वृत्त 1 का केंद्र बराबर वृत्त 2 का केंद्र, और वृत्त 1 का केंद्र क्या हो जाएगा, इसका केंद्र जब निकालोगे पहले वाला का सेंटर यहीं पे निकाल लिए रहना है ना, तो सेंटर या केंद्र क्या हो जाएगा भाई, -g - f होगा ना, तो सेंटर क्या आ जाएगा, 3/2, और यहाँ आ जाएगा -k/2 पहला वाला का। इसका सेंटर कितना हो जाएगा, केंद्र -g मतलब 3/2, और ये +1/8। ठीक, कंपेयर कर लेते हैं, तो इसका सेंटर कितना हो गया, पहला वाला 3/2, -k/2, और इसका सेंटर है 3/2, 1/8। x वाला तो कॉमन है, y वाला भी कोऑर्डिनेट सेम होगा, मतलब क्या, -k/2 इक्वल टू 1/8। 2 को उधर ले जाओ तो k इक्वल टू आ जाएगा क्या, सॉरी, -k इक्वल टू 2/8, तो ये 4, तो k इक्वल टू मिल जाएगा हम लोग को -1/4। ठीक है, k का मान क्या आ जाएगा, -1/4। तो k का अगर मान -1/4 आए तो दोनों सर्कल क्या हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रिक हो जाएंगे, मतलब दोनों का केंद्र क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग को निकालना था। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन दिया है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो वृत्त इतना के समकेंद्री है और तथा बिंदु इतना से होकर जाता है। ठीक, अब समकेंद्री है मतलब क्या, उस वृत्त का, उसका भी सेंटर क्या होगा, सेम होगा जो इसका सेंटर है, सिर्फ क्या चेंज होगा, रेडियस चेंज होगा। तो अभी हम लोग देखे थे ना समकेंद्री वाले में एग्जाम्पल कि उसके इक्वेशन कैसे होंगे, 2gx + 2fy + c = 0, फिर x² + y² + 2gx + 2fy + λ = 0, फिर एक ठो म्यू कर लिए थे, ऐसा माने थे। 3 इक्वेशन जितने भी होंगे सभी के क्या होंगे, ये जो कांस्टेंट वाले टर्म है यही बस चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि माना उस, या ऐसा लिखेंगे, माना वृत्त 1 के समकेंद्रीय
वृत्त का समीकरण क्या है, लेमडा वाला मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस लेमडा इक्वल टू 0, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विथ सर्कल 1। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे सिंस इक्वेशन 2 है ना इज passes through the point, इक्वेशन 2 इज passes through the point। ठीक है, क्या -2, -7, चूँकि जो सर्कल 2 है वो क्या कर रहा है, वृत्त इतना से ही होकर गुजर रहा है। ठीक है, तो गुजरेगा तो क्या होगा, x के जगह में ये और y के जगह में 7, मतलब उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, है ना, सेटिस्फाइंग टू द इक्वेशन। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, x के जगह में क्या रख लेना है, -2 और y के जगह में -7, तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 2g, और x के जगह में क्या रखेंगे, -2 प्लस 2f -7 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और बच गया, क्या, g और f, तो g और f में क्या रखना पड़ेगा, सॉरी एक चीज़ हम लोग का थोड़ा सा गलत हो गया है, ये तो सेम रहता है ना जी, यहाँ पर जो था इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो तो सेम रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, कांस्टेंट वाला टर्म। ठीक है, ध्यान देना, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना कि वृत्त के हम लोग अभी देखे थे ना कि सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, कांस्टेंट वाला ही टर्म चेंज हो रहा है, तो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उसका इक्वेशन हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ तक सेम रहेगा, सिर्फ ये जो -5 है उसके जगह में प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, माना उस वृत्त 1 के समकेंद्री वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x प्लस 6y और प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अब चूंकि ये पास कर रहा है किससे, -2 और -7 से, तो क्या करेगा, सेटिस्फाइंग करेगा, मतलब समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा मतलब x के जगह में -2 और y के जगह में -7। तो यहाँ भी वैसे ही कर लेते हैं, यहाँ क्या था, -8x, तो 8 और -2, और यहाँ क्या था, प्लस 6y, तो 6 इंटू -7 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो इसको, क्या मिल जाएगा, 49 प्लस 16 और -42 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 42 में से 49 में से 42 जाएगा, 7 बचेगा, है ना, और 16 4 20 7 27 -27, सॉल्व हो जाएगा ना, लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -27। अब इस लेमडा की वैल्यू को कहाँ रख देंगे, जो इक्वेशन हम लोग माने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x प्लस 6y और -27 इक्वल टू 0। तो जो समकेंद्री वृत्त बोला था उसका जो समीकरण होगा कॉन्सेंट्रिक का, वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x प्लस 6y -27 इक्वल टू 0। क्लियर है, तो ये कॉन्सेंट्रिक के 2 एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।